वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम जून मंथ में फर्स्ट वीक की बात करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। तो इसमें जो सबसे जरूरी प्रश्न होंगे उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और साथ में जो बैकग्राउंड नॉलेज होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक दोस्तों आता रहे, और कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला प्रश्न है इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ में? मेरिनो रजाओ के साथ में। तो आपको बताना है कि ये करंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं किस देश के हैं। ओके, तो अभी आपको पता है कि 4 देशों की यात्रा पर मोदी जी गए हुए हैं दोस्तों। तो वैसे ये जो मरियमो रजाओ हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं स्पेन के। अब जब ये स्पेन गए तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइंड हुए हैं, तो उनको हम एक बार समझ लेते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। तो ये चीज़ आप याद कर लें यहाँ पर कि जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, मतलब कि द्विपक्षीय समझौते हैं दो देशों के बीच में, जो भी कोऑपरेशन होता है उनको मजबूत करने के लिए, और साथ में टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसके लिए जब ये जर्मनी से विजिट करके आए तो उसके बाद में इन्होंने 7 समझौते किए। किसके साथ में? स्पेन के साथ में। तो सबसे पहला समझौता आप यहाँ पर नोट करें, एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स। दूसरा है एमओयू ऑन कॉपरेशन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तीसरा है कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके बाद है सिविल एविएशन में, ठीक है। और उसके बाद में है एग्रीमेंट ऑन वीज़ा वेवर फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, ठीक है। फिर है एमओयू बिटवीन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट एंड डिप्लोमेटिक एकेडमी ऑफ स्पेन। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन एग्रीमेंट्स को एक बार नोट करके कॉपी में आप नोट कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, द 70th बर्ड हेल्थ असेंबली वॉज हेल्ड रिसेंटली इन विच प्लेस। तो ये कहाँ पर हुआ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है WHO, ये क्या है? एक फॉरम है जिसके थ्रू जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न होता है, और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 194 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी। ये जो हेल्थ पॉलिसी की बॉडी के रूप में ये वर्क करती है, जिसको हम कहते हैं WHA। अब ये मुद्दा क्या हुआ कि जो मेंबर स्टेट्स हैं ये एग्री हो गए हैं 5 ईयर का एक एक्शन प्लान है उसके ऊपर, क्योंकि ये जो असेंबली है इसका जो मीटिंग है वो कहाँ पर है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, 70th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये जो 5 नेशंस हैं वो 5 ईयर एक्शन प्लान्स के लिए जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो एग्री हो गए हैं, और वो क्या करेंगे? वो इनिशिएट करेंगे कोलैबोरेशन किसके साथ में? WHO और ILO और जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसके साथ में, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये किसके लिए वर्क करेगा? ये करेगा ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल वर्क फोर्स के लिए। फाइन। अगला जो दोस्तों पॉइंट है ये काफ़ी ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है बाय नाउ पे लेटर। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या है कि पैसेंजर्स के लिए जो टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन विंडो से, और पेमेंट जो है उसकी डेट कितनी, पेमेंट कितने दिनों के बाद में करना होगा, तो उसका क्या है 15 डेज़ के बाद में, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जैसे बहुत सारे पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये भारतीय रेलवे ने स्कीम निकाली है। तो इसमें क्या है, टू बाय ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स इंडियन रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस अ सर्विस बाय नाउ पे लेटर which allows passengers to make payment for tickets बुकड ऑनलाइन विद इन अ विंडो ऑफ 15 डेज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। ड्यूरेशन लिमिट आपसे पूछी जा सकती है। और ये किसके कोलैबोरेशन से हो रहा है? ये हो रहा है ई पे लेटर। ई पे लेटर पता है आपको? ये मुंबई बेस्ड एक फर्म है जिसका IRCTC के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको 100 मिलियन US डॉलर जो है फर्स्ट रैंक जो है ये ADB से मिला है। किस लिए? क्योंकि रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स को भारत में इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। जो छत पर सोलर सिस्टम्स लगाए जाते हैं उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर इंस्टॉल करने के लिए ये 100 मिलियन का जो पहली खेप कह सकते हैं वो कहाँ से मिली है? ADB से, ठीक है। तो किस बैंक को मिली? ये मिली है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक को। फाइन। अब आप इस पॉइंट को एक बार यहाँ पर नोट कर लें कि ये जो पहला ट्रैंक है कितना टोटल लोन है? ये टोटल अमाउंट कितना है? 500 बिलियन मल्टी ट्रैंक फाइनेंस फैसिलिटी है, जो किसके लिए? ये है SRIP के लिए। SRIP का मतलब सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये ADB के द्वारा है जो 2016 में सेंक्शन हुआ था। तो उसका ये पहला पड़ाव जो है अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है इंडिया हैज साइन हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक WB फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम।
देखो अभी क्या हुआ कि भारत ने एक MOU साइन किया हुआ है, तो वो किसके साथ में है, वर्ल्ड बैंक के साथ में है। किसके लिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक प्रोग्राम है, तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उसके लिए लोन अमाउंट कितना है, ये है $36 मिलियन। तो आप पहले तो ये अमाउंट नोट कर लें। अब हम मुद्दे को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम ये है टोटल। ओके अब इसमें क्या होगा, इसका मेन एम है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको और ज़्यादा स्टेबल करना, इसको इफेक्टिव करना, इम्प्रूव करना। उसके लिए $36 मिलियन का जो सहायता कोष है वो किसके द्वारा है, ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है राजकुमार जी, और बैंक के कंट्री डायरेक्टर कौन है, जुनैद कमाल अहमद, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। ओके अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी सेकंड मिसाइल रिसेंटली विच हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ। अभी भारत ने हाल ही में टेस्ट फायर किसका किया है, इंडिजीनियसली डेवलप। देखो इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी, भारत के देश में जो चीज़ बनी हुई है भारत देश के अंदर, उसको हम इंडिजीनियस कहते हैं। तो इंडिजीनियसली ये स्वदेशी है, भारत का ही ये प्रोडक्ट है। तो पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, तो इसकी आपको रेंज बतानी है, ये कितनी है, 350 किलोमीटर। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। एक पॉइंट ये है कि ये 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक बार हीट्स को कैरी कर सकती है, एंड थ्रस्टेड बाय लिक्विड प्रोपल्सन ट्विन इंजन्स, ठीक है। इसकी ये कैपेसिटी और इसके स्पेसिफिकेशंस की यहाँ पर बात है। और ये मिसाइल जो इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है, 350 है, और ये किसके द्वारा डेवलप है, ये है DRDO के द्वारा, ठीक है। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिजिटल वैलेट T-वैलेट फॉर द पीपल विद एंड विदाउट मोबाइल फोन्स। तो अभी हाल ही में T-वैलेट का अभी लॉन्च किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। दोस्तों आप ध्यान रख लें, इसको याद करने का तरीका है, T-वैलेट है तो T से क्या है, तेलंगाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना ये क्या है, ठीक है। अब एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, इट अलाउज अ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1 lakhs फॉर eKYC कस्टमर यूजर्स, फॉर नॉन KYC यूजर्स कितना है, 20,000। मतलब जिनकी जो KYC होगी जमा, उनको 1 लाख की लिमिट मिल जाएगी, और जो नॉन KYC यूजर्स होंगे उनको 20,000, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है महास्वयं। तो ये क्या है कि किस पर वर्क करेगा, जॉब सीकर्स पर, एम्प्लॉयर्स पर, एंटरप्रेन्योर्स पर, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का नाम, ठीक है। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में 3 और भी लॉन्च किए थे, तो आप उनको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 3 पोर्टल वो कौन से हैं, एक है महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी MSDDS पोर्टल, ये है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और एक है महारोजगार, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक है महास्वयं रोजगार, ये किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से बना लोगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पहला मेगा फूड पार्क है उड़ीसा में अभी हुआ है, जिसका नाम है MITS मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कहाँ पर, रायगढ़ में। तो ये इनॉग्रेटेड हुआ है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो उनका नाम आपको बताना है वो कौन है, रामविलास पासवान या श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, अनंत गीते, कलराज मिश्र। तो राइट आंसर आपका क्या है, हरसिमरत कौर बादल जो है ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इस इंडस्ट्रीज को हैंडल करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो भारत का पहला मेगा फूड पार्क है, ठीक है, वो है सिरिनी, वो कहाँ पर है, ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ से भी आपका कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें कहा गया है कि विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इनम प्रो प्लस। इनम प्रो प्लस जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जो इनम प्रो प्लस ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। तो इसके लिए ये वर्क करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इनम प्रो प्लस जो है ये अपडेटेड वर्जन है किसका, इनम पोर्टल का, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। और ये जो वेब पोर्टल है ये किसके द्वारा डिजाइंड है, ये है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं NHIDCL, इसके द्वारा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि NHIDC इसके चेयरमैन कौन है, तो ये है संजय मित्र। इनका नाम भी आप नोट यहाँ पर कर ही लें तो बेस्ट रहेगा, संजय मित्र, ये इसके
चेयरमैन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा ये है न्यू दिल्ली में। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2017 ग्लोबल पीस इंडेक्स एज पर द ग्लोबल थिंक टैंक, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी के द्वारा भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 में रैंक कितनी है। दोस्तों भारत की रैंक है 137, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो डेटा है किसके द्वारा है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी के द्वारा। फाइन। अब एक चीज़ और है कि आइसलैंड जो है वो है फर्स्ट पोजीशन पर, हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री, ठीक है, टॉपिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 10वीं बार ये टॉप पर है। और इसके बाद न्यूजीलैंड सेकेंड और पुर्तगाल थर्ड, ठीक है। सीरिया हैज़ बीन नेम्ड एज द लीस्ट पीसफुल कंट्री, क्योंकि सीरिया में क्या है, आपने देखा है कि आईएसआईएस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशान कंट्री आप इसको कह सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर पीस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फाइन, तभी इसकी रैंक सबसे नीचे आई है। अगला जो पॉइंट है इसमें दोस्तों कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज recently announced a surprise pull out from the widely acclaimed climate change accord on Paris Agreement subject to a few caveats। तो देखो अभी वो कौन सा देश है जिसने पेरिस एग्रीमेंट से वो पीछे हट गया है, तो वो है यूएस, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं और उन्होंने इस एग्रीमेंट से क्या है कि अपने आप को वापस लिया है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे पेरिस एग्रीमेंट है क्या। तो अगर आपके नंबर ऑफ कमेंट ज़्यादा आते हैं तो हम इस पर ज़रूर वर्क करेंगे। दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट काफ़ी इसको हम अलग तरीके से बताएंगे आपके लिए ताकि मुद्दा पूरा समझ में आ जाए। तो ये पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके ऊपर ये टोटल बात है। तो भारत इसको कंप्लीटली सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट को हमें सेव करना है। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम से कम करना है, तो उसके रिडक्शन में हमें कमी लानी है। तो पेरिस एग्रीमेंट इसी चीज़ को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपका कि हु हैज़ वॉन द 90th स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन। 90 नंबर का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये किसने भी जीता, तो ये जीता है अनन्या विनय ने। अब ये आप नोट कर लो। अब ये क्या है, ये स्पेलिंग एक्सपर्ट कंपटीशन होता है। इसमें क्या है कि $40,000 की इनामी राशि मिलती है और साथ में एक ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और ये इंडो अमेरिकन गर्ल हैं अनन्या विनय, 12 साल की, तो इनका नाम इसलिए आया, तो आप इसको एक बार मेमोराइज कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि वो कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है 2017 के लिए, तो ये कर रहा है साउथ कोरिया। ओके, तो आप ये चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये सेकेंड है, सेकेंड एनुअल मीटिंग है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की AIIB के लिए। ये कहाँ पर होगी, साउथ कोरिया जेजू में, ठीक है, 14 से 15 जून के बीच में। और इसका पर्पज़ ये है कि प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, रीजन्स के बीच में, सपोर्टिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। भारत की ओर से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और AIIB के हेड कौन है, ये हैं जिन ल्यूकेन, इनका नाम आप नोट कर लें, ये हैं जिन ल्यूकेन, ठीक है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है आपसे कि भारत का जो पहला फ्रेट ब्लेज है वो कहाँ पर सेटअप होगा, किस सिटी में, तो ये होगा बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए इस तरह के फ्रेट विलेजेस सेटअप किए जाएंगे। तो जो पहला फ्रेट विलेज है वो कहाँ पर बनेगा, ये होगा बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट करेगा 2017 संघाई कोऑपरेशन SCO। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये करेगा कजाकिस्तान। अब मुद्दा ये है कि इसमें कंट्री अभी कितने हाल ही में, तो अभी दोस्तों अगर बात की जाए तो चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान ये फाउंडर मेंबर्स हैं इसके। और उज्बेकिस्तान जो है ये पहली बार इसमें जुड़ा था 15 जून 2001 को, ठीक है। अब इसमें ये न्यूज़ अभी हाल ही में ये आई है कि ये 8 से 9 जून का ये जो है
सबमिट कहाँ पर है, ये कजाकिस्तान, कहाँ पर, ये अस्ताना में, ठीक है। ये प्लेस का नाम आप यहाँ पर नोट कर लें। और इसमें क्या होगा कि भारत और पाकिस्तान जो है अब ये फुल मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे इसके, ठीक है, फुल मेंबर्स हो जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के। जबकि बात की जाए दोस्तों, एक पॉइंट आप यहाँ पर और भी नोट कर सकते हैं कि जो अफगानिस्तान बेलारूस हैं, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो भारत भी ऑब्जर्वर स्टेट था, लेकिन अब ये फुल यहाँ पर दर्जा इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम चाइना साइड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाइना की ओर से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला जो है वो कौन सी है। तो ये है अनीता कुंडू, ठीक है, आप ये नोट कर लें। और ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं हिसार में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि नया कीर्तिमान अपने नाम पर किया है। और जो ये अब ये चीन की साइड से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। और इससे पहले अनीता ने 2013 में नेपाल की तरफ से एवरेस्ट फतेह करने वाली ये पहली महिला बनी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है आपसे कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कोलैबोरेट कर रहा है UNDOC के साथ में एंटी ड्रग ड्राइव चलाने के लिए। तो अब जब आ रहा है ड्रग की बात यहाँ पर आ रही है तो पंजाब का नाम, उड़ता पंजाब आपने देखा ही होगा, तो वो ऑलरेडी आ जाता है। तो दोस्तों ये पंजाब का और यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है UNDOC, इसके साथ में ये हो रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके साथ में ये कोलैबोरेशन हुआ है। तो आप पहले तो फुल फॉर्म नोट करें सबसे पहले, ओके। तो इसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ है कि इसको जड़ से जो ड्रग नाम की वहाँ पर एक बला है इसको स्टेट से ख़त्म करने के लिए। और ये MOU जो साइन हुआ है ये हेल्थ डिपार्टमेंट, द स्पेशल टास्क फोर्स STF ऑन ड्रग्स एंड UNODC इन द सेकेंड वीक ऑफ जून 2017, ठीक है। तो ये आप पार्टीज़ का नाम जरूर याद रख लें। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें कहा गया है कि भारत की जो रैंक है 2016 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितनी है, MPI, ठीक है। तो ये आप नोट करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो ये दोस्तों 37th, फाइन। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि 103 टोटल रैंक है, इसमें से 103 नेशंस में से भारत की 37वीं रैंक है, ओके। अब ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दी गई है, ये है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसके द्वारा ये चीज़ बताई गई है, फाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पर साथ में नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें कहा गया है कि अभी हाल ही में किसने 2017 का मैन सिंगल्स जो टाइटल है थाईलैंड ग्रांड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये अभी हाल ही में किसने जीता। तो ये बी साई प्रेमनाथ जो है इन्होंने जीता। तो आप इनका नाम नोट कर लें, फाइन। यही आपसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। और ये इनका जो है पहला ग्रांड प्रिक्स गोल्ड टाइटल होगा साई प्रेमनाथ का, ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा है कि वो कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने 2017 UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी जो है वो अपने नाम पर की, ठीक है। तो ये जब आपसे प्रश्न पूछा गया है तो इसको रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है। रियल मैड्रिड जो है ये स्पेन का है क्लब, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो रियल मैड्रिड जो है इसने 2017 UEFA चैंपियनशिप लीग जो फुटबॉल कंपटीशन है किस बाय डिफीटिंग जुवेंटस, ठीक है। ये इटालियन फुटबॉल ग्रुप है, इसको हराकर अपने नाम पर ये फाइनल जीता, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो रियल मैड्रिड है ये प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, किसका, स्पेन का। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे कहा गया है कि भारत का पहला स्मार्ट कार्ड बेस्ड जो पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग PBS इनिशिएटिव है जिसको कहा गया है ट्रेन, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है, किस सिटी में। तो ये क्या है कि स्मार्ट कार्ड बेस्ड एक पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग जो PBS इनिशिएटिव है, इसमें क्या है कि पब्लिक जो पब्लिक एरियाज़ होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है साइकिल फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी लोगों के लिए, ताकि इन्वायरमेंट को भी एक तरह से फ़ायदा मिले और लोग उस सर्विस को अवेल कर सकें। तो उसका नाम क्या रखा गया है, ट्रेन, ठीक है। ये PBS है, ये है एक स्मार्ट कार्ड बेस्ड पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये किस शहर में, ये है दोस्तों मैसूरू में, फाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, ओके। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है किसके द्वारा फंडेड है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को प्रमोट करता है, इस वजह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंडेड है। और अगले जो 6 साल में लगभग 20 करोड़ का अमाउंट जो है ये इन्फ्यूज़ किया जाएगा मेंटेनेंस ऑफ द डॉकिंग स्टेशन एंड बाइसिकल्स, ठीक है। लगभग 450 बाइसिकल जो होंगी ये अवेलेबल कराई जाएंगी पब्लिक के लिए इस सिटी में यूज़ करने के लिए या फिर रेंट पर लेने के लिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है कि अभी हाल ही में
कौन नए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो दोस्तों ये नाम आप नोट कर लें, रंजीत कुमार जी। अब पूरा मुद्दा आप यहाँ पर नोट करें। सबसे पहला पॉइंट जो है ये है, रंजीत कुमार जो है ये प्रेजेंट सॉलिसिटर ऑफ इंडिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर जो है एक्सटेंडेड कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, जीओई, ठीक है, इसके द्वारा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ में जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, इनका भी जो टेन्योर है, इनके साथ में 5 जो सीनियर लॉ ऑफिसर्स हैं इनका, और इनके साथ में जो 5 अदर लॉ सीनियर ऑफिसर्स हैं इनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं हु हैज़ बीन गिवन एक्सटेंशन फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड आर, अब जिनका और बढ़ाया गया है ये क्या है, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इनमें क्या है, पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, PS पडवालिया और ये, ठीक है, ये नाम नोट कर लें। दोस्तों क्वेश्चन आप कहेंगे कहाँ से पूछाएगा, तो क्वेश्चन यही पूछाएगा कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनका पूछ सकते हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं। ये 5 नेम है, फिर भी आप यहाँ पर नोट कर लें। आपको पता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और इनके साथ में जो सॉलिसिटर जनरल हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिफरेंट कोर्ट्स में प्रेजेंट करते हैं, लीगल एडवाइसेस गवर्नमेंट को बताई जाती है। मतलब हम एक बात ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो वकील होता है वो कौन होता है, ये होता है अटॉर्नी जनरल। तो जो सरकारी मुकदमे जो होते हैं उनको उनकी हेयरिंग पर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि इसरो ने अभी सक्सेसफुली हाल ही में GSAT-19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया। तो ये तो अभी मैंने वेबसाइट जो है currentaffairsfunder.com पर इस पर भी ये आर्टिकल डाला था। तो GSLV Mark 3, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस नोट कर लो। जो GSAT-19 है ये क्या है, ये इसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, पहली चीज़। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग एरियाज़ हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और GSLV MK3 जो है इसको फैट बॉय का नाम भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लें, ओके। और इसमें कितना कॉस्ट आया, ये आया 300 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि वो कौन सा देश है जिसने टॉप किया है 2007 AT केरनी ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स GRDI में, ठीक है, ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स GRDI में। इसमें टॉप किसने किया है, तो इसमें टॉप किया है दोस्तों भारत ने। जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर डेटा का मेजरमेंट होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। तो भारत ने एक्वायर किया है टॉप पोजीशन, जिसमें 30 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये मेन ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। और इसके तौर पर भारत को रैंक 1 यहाँ पर मिली है, फाइन। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना जो है वो 2nd प्लेस पर है, ठीक है। इसके बाद मलेशिया, टर्की और UAE एंड वियतनाम। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। उससे ज़रूरी क्या है, भारत के बारे में आपको जानना, फाइन। दोस्तों अगली वीडियो में जो अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम जरूर करेंगे। इसका PDF वर्जन जो है वो आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट जो प्रीवियस मंथ का करंट अफेयर्स है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ 2017 की वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे जैसे करंट अफेयर्स के अपडेट होंगे वो इस प्लेलिस्ट में होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।